तो स्वागत है आपका हमारे सीरीज़ के सेकंड वीडियो में, जिसमें हम आपकी मदद करते हैं। हम आपको थोड़ा एडवाइस देने की कोशिश करते हैं जिससे आपका सेल्स अच्छा बने, ग्रोथ आए आपके बिजनेस में और आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस आए। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सेलिंग प्राइस कैसे सेट किया जाए, क्योंकि गलत सेलिंग प्राइस आपके बिजनेस में बहुत खराबी करता है। वो आपका सेल डाउन करेगा, आपका ग्रोथ रोकेगा और आपके कस्टमर्स को भी आपसे दूर भेजेगा। और इसी टॉपिक पे हम पूरा अच्छे से विस्तार में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा डिस्कशन इस टॉपिक पे। तो सेलिंग प्राइस क्यों इंपॉर्टेंट है? सेलिंग प्राइस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए, अगर आपका कस्टमर बेस जैसा है उसी हिसाब से आपका प्रोडक्ट होना चाहिए और उसी हिसाब से फिर सेलिंग प्राइस भी होना चाहिए। अगर आपका हाई रेंज के कस्टमर बेस है और अगर आप लो रेंज रखोगे तो उसका बजट से कम में अगर आप प्रोडक्ट सेल करो तो वो वैसे ही रिटर्न चला जाएगा। और क्वालिटी भी उसको मैच करनी चाहिए, जस्टिफाई करनी चाहिए प्राइस को। तो प्राइस कैसे सेट किया जाए? प्राइस दो चीज़ों पे सेट होता है, एक तो होता है आपके क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे और एक होता है आपका मार्केट प्लेस पे। जो अभी मैंने आपको टॉपिक बताया उसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है? बेसिकली आजकल हर चीज़ हर क्वालिटी में बनता है। सेम प्रोडक्ट लुक में, फील में एक जैसा दिखेगा पर क्वालिटी में बहुत अंतर होगा। फोटो में एक जैसा दिखेगा, क्वालिटी में अंतर होगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने दो प्रोडक्ट एक निकाले आपके लिए, पहले वो दिखाएंगे आपको। तो जैसे क्वालिटी की बात करें, आप देख सकते हो एक ब्लू कलर का ऑर्गेन्जा बेस का ग्लास टिश्यू पे है लहंगा और उसके बगल में एक लैवेंडर कलर का है। दोनों में क्वालिटी में ज़मीन आसमान का अंतर है। दोनों का सेलिंग प्राइस में 40% का डिफरेंस है। भले आपको वीडियो में नहीं पता चले पर आप ये देखो कि कितना बड़ा घेरा है ये छोटा घेरा है। इसका वेट भी बहुत ज़्यादा है, इसका वेट उतना नहीं है। ब्लाउज में हैंडवर्क आता है, वो आपको लुक में सिर्फ एम्ब्रॉयडरी है, ये हैंडवर्क है। तो फोटो वीडियो में आपको उतनी क्लैरिटी से नहीं पता चलेगा जितना आप सामने से देखो। अब आपका कस्टमर बेस अगर इसका है, अगर आप ये रखोगे तो ये नहीं बेच पाओगे, इसका है ये रखोगे तो नहीं बेच पाओगे। अब प्राइसिंग भी कैसे होगी इसमें? जैसे अगर आप प्राइसिंग निकालोगे, इसमें आपको 25-30% से प्राइसिंग निकालनी पड़ेगी क्योंकि कॉस्टिंग वाइज भी कम है और फास्ट सेलिंग प्रोडक्ट है और क्वालिटी भी हल्की है। तो इसका जो कस्टमर बेस है बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे नहीं करेगा। पर ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट जो लेने आएगा उसको प्रीमियम ही पे करना है। इसमें देखिए स्टिचिंग की क्वालिटी बहुत अलग हो जाती है, अलग अलग लेयर्स है, हैंडवर्क आ जाता है। तो इसमें आपका प्रीमियम भी ज़्यादा है। आप इसमें 50, 75, 80, 100% कुछ भी रख सकते हो। वो हम आपको बताएंगे कैसे डिसाइड होगा जब हम मार्केट प्लेस के बारे में बात करेंगे। अभी क्वालिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो उसी तरह से क्वालिटी बहुत मैटर करता है। कि एग्जाम्पल आपको दूंगा मैं आपके डेली लाइफ का। एप्पल को ले लो आप, हर जगह एप्पल मिलता है, हर कोई एप्पल यूज़ करता है तो सब रिलेट कर पाएंगे। तो इसमें कैसा होता है, इंडिया में तीन तरह की क्वालिटी आती है। एक लोकल एप्पल होता है, एक कश्मीरी होता है, एक न्यूजीलैंड का होता है। लोकल एप्पल आपका 80 से 90 रुपीज़ पर केजी, कभी 70 में भी मिल जाता है। और आपका कश्मीरी लेने जाओगे तो 180, 190, 175। और न्यूजीलैंड का लोगे तो 295, 300 तक जाता है। रीज़न क्या है इसके पीछे? रीज़न है आपका क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट में डिफरेंस होना। एक तो आपका लोकल एप्पल आपका लोकली ग्रोन है, तो लोकली सोर्स्ड है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम आता है। उसमें प्रोडक्ट क्वालिटी भी कमज़ोर होती है थोड़ी। उसमें वेदर का सबका मैटर अलग होता है तो थोड़ा हल्का होता है। तो वो कम रेट में बिकता है। उससे थोड़ा अच्छा क्वालिटी हो जाता है, कश्मीर का नाम लग जाता है तो वो पहाड़ों पे उगता है, अच्छी क्वालिटी का होता है, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड सब अच्छा यूज़ करते हैं तो थोड़ा प्रीमियम हो जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन समझो 10% बढ़ेगा। लेकिन आपका जो सेलिंग प्राइस होता है ना, वो अराउंड 40-50% बढ़ता है। यही रेशियो होता है। आप जिस थोड़ा थोड़ा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाओगे उतना ही ज़्यादा आप सेलिंग प्राइस बढ़ा सकते हो। उसी तरह न्यूजीलैंड एप्पल ले लो आप, उसमें क्या है, वहाँ पे लोकल में ग्रो हो रहा है और शिप से आता है। शिप का कॉस्टिंग बहुत कम होता है, बहुत बल्क में आता है तो कॉस्टिंग बहुत नहीं बढ़ रहा है। 295 में अराउंड 100 रुपीज़ पर केजी कॉस्टिंग होगा, 120 केजी पर कॉस्टिंग होगा, पर सेल होता है 100% प्रीमियम में, वो भी एक फ्रूट, रेगुलर डेली यूज़ का प्रोडक्ट। तो उसी तरह से क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट डायरेक्ट कोरिलेट करता है आपका सेलिंग प्राइस से, डायरेक्ट कनेक्शन है आपका सेलिंग प्राइस से। और उसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ा मैटर है, वो है डिमांड और सप्लाई, जो बेसिक चीज़ है। अब न्यूजीलैंड एप्पल ले लो आप, उसकी सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, प्राइस हाई है, प्रॉफिट हाई है। लोकल एप्पल का सप्लाई भी ज़्यादा है, डिमांड भी ज़्यादा है तो कम रेट है, मैच करता है। और कश्मीरी एप्पल ले लो, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है तो वापस प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो इसी तरह लहंगों में भी है। हैवी लहंगे की डिमांड हमेशा ज़्यादा रहेगी पर सप्लाई कम रहेगा क्योंकि प्रोडक्शन टाइम ज़्यादा लगता है और कम क्वांटिटी में बनता है। और वही आप है ना 1000-2000 के लहंगे ले लोगे तो बहुत बल्क क्वांटिटी में बनता है और डिमांड भी होता है तो प्राइस कम ही रहता है क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो स्टॉक जल्दी खाली करना है। उसी तरह अगर आपके शॉप में कोई चीज़ का सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है तो उसका प्रीमियम रेंज रखोगे। रिटेल में जैसे रेड कलर का डिमांड ज़्यादा होता है, वाइट कलर का कम होता है, तो रेड का रेट ज़्यादा होता है, वाइट का कम होता है। अब मार्केट के हिसाब से भी
उल्टा हो सकता है, जहाँ वाइट का ज़्यादा हो रेड का कम हो, तो वहाँ पे वैसे रेट रखते हैं। तो रिटेल में भी हमेशा अगर आपने एक प्रोडक्ट का 3 कलर लिया है तो रेट अलग अलग रहेगा डिमांड के हिसाब से। तो प्रीमियम क्वालिटी के जैसे अगर आपने 10 से 20 पीस रखे हैं, ज़रूरी नहीं है 20 के 20 पीस आपके 15-20 दिन में 1 महीने में बिक जाएंगे, और ज़रूरी नहीं है कि 20 पीस बिकेंगे भी। समझो आपके 15 पीस ही बिके या 16 पीस बिके, 4 पीस नहीं बिके, तो उसका भी कॉस्ट आपको इसमें से रिकवर करना होता है। इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, इसलिए प्रॉफिट भी हाई होता है। तो वापस से वही, रिस्क हाई है तो प्रॉफिट हाई है, रिस्क लो है तो प्रॉफिट लो है। इसी हिसाब से आपको प्राइसिंग सेट करनी होती है। तो मैंने इस वीडियो में आपको 4 पॉइंटर्स दिए, वापस से एक बार शॉर्ट में बताऊंगा। अगर आपका क्वालिटी हाई है तो प्रॉफिट हाई रहेगा। अगर आपका टर्नओवर प्रोडक्ट का लो है तो प्रॉफिट उसका हाई रहेगा। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है तो प्रॉफिट हाई रहेगा। और रिस्क ज़्यादा है तो प्रॉफिट हाई रहेगा। ये 4 पॉइंट से ही आपका प्रॉफिट और लॉस डिसाइड होता है। प्राइसिंग क्या रखना है आपको, उससे वो डिसाइड होगा। और स्टॉक रोटेशन भी डिसाइड होगा, जो लास्ट वीडियो में बताया था। तो ये सब फैक्टर्स आप सोच के प्राइसिंग डिसाइड कीजिए। और भी कुछ गाइडेंस चाहिए तो व्हाट्सएप पे हमें आप कांटेक्ट कीजिए। हमारे वीडियोस में बहुत, हमारे चैनल पे बहुत से वीडियोस है जिसमें हमारा नंबर दिया गया है। तो आपसे अलविदा लूँगा। नमस्ते।